हेलो बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मार्कोनिकोव एडिशन पढ़ने वाले हैं। होप कि आप सबको ये रूल बहुत अच्छे से आता होगा, लेकिन कई बार अगर हम स्टेटमेंट को पढ़ करके सीधा क्वेश्चन करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो मार्कोनिकोव रूल की स्टेटमेंट से सीधे ही नहीं हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्टिंग तो हम बेसिक से करेंगे और उसके बाद कुछ अच्छे सवालों पे चलेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। आइए कॉपी पेन निकाल लीजिए और एक एक लाइन टू लाइन चीजें सीखिएगा। देखो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग एडिशन इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की कैटेगरी में रखा जाता है। किसको भाई? अभी बताते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेसिकली जो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, मार्कोव-निकोव्स एडिशन जिसे कहते हैं, ये रूल। अब ये क्या कहता है, उसको सीधे ही लिखने से पहले हम एक एग्जांपल करते हैं तो बेस्ट आपको समझ आएगा। मान लीजिए कि ये सिंपलेस्ट एल्कीन है आपकी, ठीक है, ये आपकी एल्कीन है इथीन, और आपको इसमें ऐड करना है HCl, ठीक है, HCl। तो जो मॉलिक्यूल हम ऐड करने वाले हैं बच्चों, तो इस मॉलिक्यूल में दो अलग अलग एलिमेंट के एटम हैं। अब होता क्या है कि आपका HCl H प्लस और Cl माइनस में स्प्लिट होगा, ठीक। अब H प्लस किसी एक अनसैचुरेटेड कार्बन पे अटैक करेगा और Cl माइनस किसी दूसरे पे फिर जाएगा, ठीक। सपोज कि H इस पे अटैक कर गया तो ये बनेगा CH3 और Cl आपका इस पे आया और डबल बॉन्ड जो है आपका सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से ये एडिशन रिएक्शन हमने सीखी। और ये जो एल्कीन हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया हुआ है, ये हमारी कैसी एल्कीन है भाई? सिमेट्रिकल है, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उनका नेचर बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसी तरीके से हमें बताया जाता है। और मान लीजिए कि मैंने एक और एग्जांपल लिया हुआ है, बिल्कुल इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं पहले, ठीक है। फिर से मैंने एक और सिमेट्रिकल एल्कीन का एग्जांपल लिया, यानी कि एल्कीन के जो कार्बन है यानी डबली बॉन्डेड कार्बन दोनों तरफ सेम टाइप के ग्रुप और एटम से जुड़े हो सकते हैं। अब मैंने इसमें मान लो फिर से HCl ऐड किया, तो इसमें भी हो सकता है कि हाइड्रोजन इस पे अटैक करे या Cl यहाँ पे फिर जाएगा, फिर हाइड्रोजन हो सकता है इस वाले पे जाए तो Cl इसके अपोजिट पे। कहने का मतलब है सिर्फ एक ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो ऊपर वाले में भी जैसे एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट था, यहाँ पे भी एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेगा। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दिया, इस वाले पे Cl और यहाँ पे आपका CH3, ठीक है। तो इस तरीके से अगर Cl वहां पे भी लगेगा तो भी एक ही पॉसिबल प्रोडक्ट होगा। जैसे अगर मैं मान लो इस तरीके से लिख देता हूं तो ये अलग प्रोडक्ट नहीं है, देखिए ध्यान से, ये अलग प्रोडक्ट नहीं है। Cl को हमने इस कार्बन पे लगाया तो H यहाँ पे बनेगा आपका 2-chloro-butane, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है, मतलब जनरली अगर हम यहाँ पे सीधे इसको याद करें और समझें तो सिमेट्रिकल एल्कीन अगर है हमारे पास, कैसी एल्कीन है बच्चों? सिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। डबली बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ सेम टाइप के ग्रुप और एटम जुड़े, तो ऐसे में हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट देखने को मिलता है, ठीक है, एक ही प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है। लेकिन बाद में अगर ये कहा जाए कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, कैसी है भाई? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। लेट्स सपोज कि आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन ये वाली हम एग्जांपल में लेते हैं। सबसे पहले बेसिक सिखाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है हमारे पास और अब हमसे कहा गया इसमें हाइड्रोजन हैलाइड ऐड कीजिए, ठीक है। HCl, HI, HBr जो भी है दे रखा है आपको, तो हमने क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐसे केस में पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है मतलब कि हो सकता है कि आपका हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे अटैच हो तो क्लोरीन भाई इस वाले कार्बन पे जाएगा। तो ऐसे केस में जो प्रोडक्ट हमें देखने को मिला, हम इसका एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट लिख देते हैं पहले, ये 1-chloro-propane, ये हो सकता है। साथ ही साथ पॉसिबिलिटी ये भी है कि भाई ये हाइड्रोजन आपका इस वाले कार्बन पे जाए जुड़ने के लिए और ये आपका जो आपका क्लोरीन है वो इस वाले पे जाए। तो ऐसे केस में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, जो पॉसिबल प्रोडक्ट है, वो ये वाला बनेगा। तो अगर आप ध्यान से समझ गए हैं और आपको मार्कोनिकोव ऑलरेडी आता है बहुत अच्छे तरीके से, तो आपने यहीं से सीखा होगा कि अगर हमसे हमारे पास
एडिशन रिएक्शन के दौरान एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, देखो दो प्रोडक्ट अलग अलग है, ठीक, तो इनमें हमें ये देखना होता है कि कौन सा ज्यादा अमाउंट में बना और कौन सा कम, मतलब कौन सा इनमें से मेजर प्रोडक्ट है और कौन सा इनमें से माइनर। तो यहाँ पे आपका काम आ जाता है कौन सा रूल, मार्कोनिकोव्स एडिशन, ठीक। तो आपको सिखाया गया होगा या आपने सीखा है या आप अभी सीखने वाले हैं भाई, तो मार्कोनिकोव्स एडिशन क्या कहता है, मार्कोनिकोव्स एडिशन कहता है ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन negative part of reagent get attached at that carbon atom of alkene, या अल्काइन भी पॉसिबल है क्योंकि अनसैचुरेटेड सिस्टम पे, ठीक है, वेयर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, और ऐसे भी लिख सकते हैं, और कार्बन एटम विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। देखो ये स्टेटमेंट हम लोगों को पढ़ाई जाती है, बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट है ना, ऐसे इसको हम पढ़ करके बता देते हैं कि इन दोनों में से मेजर और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है, क्योंकि रूल को फॉलो करते हुए, इस रूल को फॉलो करें तो ये रूल स्पेशली मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के काम आ रहा है। ये कहता है कि भाई जब एडिशन रिएक्शन की बात चल रही है तो रिएजेंट आपका ये अटैकिंग रिएजेंट HCl है, तो इसमें से जो नेगेटिव वाला हिस्सा है, कौन सा हिस्सा, नेगेटिव, जैसे मैं HCl के भी एग्जांपल अगर ले रहा हूं तो यहाँ पे Cl माइनस है जो नेगेटिव हिस्सा, क्लोरीन वाला से नेगेटिव हिस्सा है, ये जाके कहां जुड़ेगा भाई, ये उस कार्बन पे अटैक कर रहा है एल्कीन के जिसपे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। स्टेटमेंट को ध्यान से भी समझिएगा क्योंकि आगे आने वाले एग्जांपल स्टेटमेंट से नहीं हो पाएंगे, ध्यान दीजिएगा, अभी सिंपल एग्जांपल तो हो जाएंगे। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि जिसपे कम हाइड्रोजन है, तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखो ये तो सैचुरेटेड कार्बन है, हमें इन दोनों कार्बन को देखना है, इन दोनों में से देखा जाए तो इस पे एक हाइड्रोजन है और इस पे कितने, दो हाइड्रोजन, तो इस रूल के अकॉर्डिंग इस पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो क्लोरीन यानी नेगेटिव पार्ट को कहां जाना चाहिए, इस पे, मतलब ये वाला पार्ट ठीक है ना, ये ग्रीन जो मैंने डॉटेड लाइन से जो दिखा रखा है ये एडिशन ठीक है, यानी कि ये एडिशन सही नहीं है। मार्कोनिकोव रूल इसको फेवर कर रहा है कि नेगेटिव पार्ट को कहां जुड़ना चाहिए, जिस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। क्लियर यहां तक, ठीक, तो इसका मतलब हुआ ये वाला तो इनके अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट है और ये वाला इनके अकॉर्डिंग क्या है, माइनर प्रोडक्ट। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा, क्यों इन्होंने बोला कि नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन पे लगाइए जिसपे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका एक्सप्लेनेशन है विद मैकेनिज्म, देखते हैं कि किस तरीके से ये मेजर प्रोडक्ट माना गया। तैयार सभी लोग, ठीक, स्टार्ट करते हैं। ऊपर का हिस्सा हटा देता हूं और आपको सिखाते हैं कि मार्कोनिकोव्स रूल ऐसा क्यों कह रहा है। सो देखो हमारे पास ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक, और हम इसमें क्या ऐड करने वाले हैं, HCl। तो भाई जो HCl है जब इस पे अटैक करने आता है तो इधर ये Cl इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये बेचारा जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। अब ये हाइड्रोजन डेफिशिएंट जो हो चुका है ये अटैक करने के लिए जाएगा इस अनसैचुरेटेड सिस्टम पे, ध्यान से देखिएगा, ये अटैक करेगा इस अनसैचुरेटेड सिस्टम। अब ये इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है, इस पे भी, तो हम क्या करते हैं इसकी दोनों पॉसिबिलिटी देखेंगे। जरा चेक करो, अगर मैं यहाँ पे क्लियरली दिखाऊं आपको तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यहां से निकलेगा H प्लस, और H प्लस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल।
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच साइड पे अटैक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अब हुआ यूं, ये पाई बॉन्ड या तो इस साइड शिफ्ट हो, ठीक है, अगर उस कार्बन की तरफ ये शिफ्ट होता है तो हाइड्रोजन इस पे अटैक करेगा और ये बनेगा पॉजिटिवली चार्ज। समझ रहे हैं आप लोग? और अगर ये वाली पॉसिबल शिफ्टिंग है तो आपका हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाएगा और इस पे डेवलप होगा प्लस चार्ज। तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक बार एक साइड शिफ्ट करके आपको पॉसिबल प्रोडक्ट दिखाते हैं और एक बार इसको दूसरी साइड। तो सपोज मान लो ये वाला पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट करेगा तो हाइड्रोजन जो है वो इसी कार्बन पे जाके अटैच होगा। ठीक है, तो इसका पॉसिबल प्रोडक्ट मैं बनाता हूं, देखो CH3 CH2, H प्लस इस कार्बन पे जाएगा और CH2 प्लस, ये एक कार्बोकेटाइन बना। ठीक है, इसको मैं 1 नंबर दे देता हूं। ओके, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस, मतलब हो सकता है दूसरी जो पॉसिबिलिटी है कि एल्कीन का H प्लस, जो एल्कीन का पाई बॉन्ड है, सॉरी, वो पाई बॉन्ड उस कार्बन पे, राइट साइड वाले कार्बन पे ट्रांसफर हुआ हो। तो ऐसे केस में जो पॉसिबल प्रोडक्ट बनेगा हमारा, मतलब जो इंटरमीडिएट बेसिकली आप कह सकते हैं बनेगा, तो CH3 CH प्लस CH3, और इसको मैंने सेकेंड बोला। 2 कार्बोकेटाइन बने, ठीक है, ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकेंड। अब इन दोनों कार्बोकेटाइन की आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ठीक है, और ये वाला आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये आपका, यहां मेजर नहीं लिखना मुझे, यहां पे लिखना चाहिए मोर स्टेबल। ये कार्बोकेटाइन कैसा बच्चों? मोर स्टेबल। तो अब आप समझ गए, इसका मतलब जो सेकेंड अटैक है वो ज्यादा फेवरेबल है, उससे बनने वाला इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है। तो अब जरा समझिएगा, अगर ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है बच्चों, तो इसका मतलब हुआ कि स्टेप 2 जो होगा उसमें क्लोराइड आयन जो बैठा इंतजार कर रहा है यहां पे, है ना, वो आकर के इस पे अटैक करेगा, इस कार्बन। यानी कि सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर ये है तो नेगेटिव पार्ट देखिए उस कार्बन पे गया जिसपे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, है ना। तो मार्कोनिकोव रूल, इसका मतलब हमने ठीक तरीके से समझा। मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से Cl माइनस नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जा रहा था जिसपे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा। और इसका जो उल्टा है, इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो आपका माइनर बनेगा। यहां जब इस पे जाके Cl जुड़ेगा तो आपको माइनर प्रोडक्ट होगा। तो रूल सबने सीखा, यानी कि मार्कोनिकोव रूल जो है टोटली बेस्ड है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक, ये बात बिल्कुल सीखी सबने। ओके, चलिए तो अच्छा सा एक बढ़िया से एग्जांपल करते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए हमारे पास अगला जो एग्जांपल है वो कुछ इस तरीके से CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3। अब ये वाला भी सिंपल एग्जांपल ही है, मैंने इसमें HCl अटैक करना है। ठीक, इस एग्जांपल का प्रोडक्ट मुझे लिखना है, तो बिल्कुल हम रूल को यूज कर लेंगे। बिल्कुल रूल को यूज करो। क्लोरीन विच इज द नेगेटिव पार्ट, है ना, which is the negative part of the reagent will attack on that carbon atom where less number of hydrogen are present। तो हमने क्या किया, हमें इन दोनों कार्बन को देखना था जो डबली बॉन्डेड है। तो क्लोरीन आके इस पे जुड़ेगा और हाइड्रोजन इस पे। तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट लिख दिया होगा, है ना, ऐसे लिखेंगे ना, तो हाइड्रोजन इस पे आ जाएगा, क्लोरीन अगर उस पे जाएगा तो हाइड्रोजन इस पे। तो ये हमारा प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट है। तो हम यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट को लिख रहे हैं। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट पूछे तो आप मेंशन करेंगे मेजर कौन सा और माइनर। तो जनरली अगर सिर्फ एक प्रोडक्ट पूछा गया है तो हमेशा आपको मेजर लिखना होता है। तो यहाँ तक तो अच्छी बात है और आपने बेसिक मार्कोनिकोव रूल अच्छे से सीखा। लेकिन अब मैं जो एग्जाम्पल लेने वाला हूँ उसमें जरा लगा के देखते हैं कि मार्कोनिकोव रूल किस तरीके से काम आएगा। तो एग्जाम्पल हमारे पास है कुछ इस तरीके से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये वाला एग्जाम्पल है। और अब मैं इसके अंदर हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करने वाला हूं। तो आप मुझे अब बताइए कि इस केस में मुझे क्लोरीन किस कार्बन पे लगाना चाहिए।
तो अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले कार्बन को एक बॉक्स में रख देता हूं और अब मैं ध्यान से देखूं तो दोनों ही कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन है। तो अगर मैं स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा हूं तो दोनों कार्बन में जब बराबर हाइड्रोजन है तो अब मैं सीधे ही अपने नेगेटिव पार्ट को किस पे लगाऊं, तो स्टेटमेंट काम नहीं आएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको मैकेनिज्म के थ्रू काम करना पड़ेगा और देखना होगा कि इंटरमीडिएट यानी कार्बोकैटायन इनमें से किसका ज्यादा स्टेबल बन रहा है। समझ आई बात? तो पहले तो ये देखना होगा कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। तो ये हटा दो मैं, ठीक है, ये वाला हिस्सा हटा रहा हूं। तो सीधे ही हम लोग इसका प्रोडक्ट ना लिख करके पहले चेक करते हैं कि कार्बोकैटायन कौन सा स्टेबल बने। मान लीजिए कि H प्लस जो है वो आपका अटैक करने के लिए आ रहा है। मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूं आपको ताकि आप इजीली समझ जाए। ये यहाँ पे इस तरीके से मैंने लिख दिया कि पाई बॉन्ड सपोज यहां ट्रांसफर होगा, ठीक है, तो H प्लस जो है H प्लस इस पे आके जुड़ेगा, है ना। देखो जरा, तो अगर H प्लस इस कार्बन पे आके जुड़ेगा तो इससे बनने वाला प्रोडक्ट जो है मतलब इंटरमीडिएट वो ये रहेगा। ध्यान से देखिए, ये मैं यहाँ पे पूरा बना देता हूँ, ये बना दिया, चेक करें। और अगर ये पाई बॉन्ड इधर ट्रांसफर होता है, इसको, हाँ ये पहला पार्ट हो गया आपका, और इस तरीके से ये यहाँ पे CH2 CH3। तो अगर H प्लस हमारा इस वाले पे जा रहा है क्योंकि पाई बॉन्ड जाएगा इस पे तो रिच होगा ये, तो ये तो रिच पे ही अटैक करेगा। तो इसका प्रोडक्ट मतलब इसका इंटरमीडिएट क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 CH प्लस CH2 CH3। एक बार ध्यान से देख लो, ये सेकंड केस है ना। तो अब हमारे पास दो कार्बोकैटायन बन रहे हैं। अब दोनों कार्बोकैटायन सेकेंडरी हैं, ये भी आपका 2 डिग्री है, ये भी आपका 2 डिग्री। तो अब हमें क्या करना चाहिए, हमें इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है और उसके बेसिस पे आंसर लिखना है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे जो ये कार्बन है जिसपे प्लस चार्ज है, इसके इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये 2 अल्फा। तो टोटल ऊपर वाले में 5 अल्फा हाइड्रोजन है जो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इस कार्बन की कमी को बैलेंस करेंगे, कम करेंगे, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इसको ओवरकम करेंगे। और नीचे वाले में देखा जाए तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक। हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करना पहले आपको। तो यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो अब आप चेक करके बताइए कि इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, फर्स्ट कार्बोकैटायन या सेकंड। सो बिल्कुल ठीक, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा डोमिनेट करता है, मतलब स्ट्रॉन्गर होता है इंडक्टिव इफेक्ट। हालांकि इंडक्टिव इफेक्ट यहां से भी लग रहा है और यहां से भी लग रहा है, ठीक है, ये भी इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा, ये भी, ठीक, बट दोनों में ये वाला मोर स्टेबल होगा जिसमें ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगी, मतलब मोर अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर बच्चों? तो इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके अकॉर्डिंग जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो Cl, अब H तो ऐड कर दिया, Cl कहां अटैक करेगा, इस पे। तो इसका मतलब मेरा जो प्रोडक्ट रहेगा बच्चों वो रहेगा ये वाला। तो इस तरीके से देखो मैकेनिज्म अगर आपको याद है तो आप मेजर प्रोडक्ट लिख सकते हो, नहीं तो अगर सीधे आपने हाइड्रोजन्स काउंट करके स्टेटमेंट को देख करके आंसर दिया तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट रहेगा, और माइनर लिखना तो Cl आप यहां लगाइएगा, यानी इस कार्बन। वो क्या आपको समझ आएगा? एक और एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं अच्छे तरीके से, ठीक। यहां पे मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं। एग्जांपल कुछ इस तरीके से है भाई कि मान लीजिए कि इधर ये आपका बेंजीन है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड और ये आपका CH3, ठीक है, और इसमें आप ऐड कर रहे हो HCl HBr, कोई भी आप मान लो HI का एग्जांपल ले लिया आपने, ठीक है, कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड आप कंसीडर कर ले। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग काम करें तो देखो अगर ये बॉन्ड उधर ट्रांसफर हुआ तो प्लस इस पे आएगा और ये प्लस चार्ज रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल होगा, देख रहे हैं, ध्यान से देखो। और अगर मान लीजिए कि ये इस तरीके से ट्रांसफर हुआ पाई बॉन्ड और ये प्लस चार्ज इस पे आएगा भाई, ठीक है,
तो ये प्लस चार्ज सिर्फ और सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज होगा। तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी ज्यादा है हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी से। तो सही आंसर यानी कि सही ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो इसी कार्बन पे जुड़ेगा और आयोडीन जाकर के इस कार्बन पे। कहने का मतलब है जो हमारा प्रोडक्ट होगा इसका वो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन और ये आपका, देखिए आंसर है। तो मेजर प्रोडक्ट ये रहेगा। क्लियर? अच्छा, लास्ट एग्जांपल आपको इसी तरीके से देते हैं। मान लीजिए कि हमारा जो कंपाउंड है दोनों तरफ बेंजीन लगा हुआ है, दोनों तरफ बेंजीन लगा है और बीच में कुछ इस तरीके से। तो अगर दोनों तरफ बेंजीन है तो ये तो सिमेट्रिकल हो गया। तो सिमेट्रिकल में तुम कहीं पे भी कुछ भी लगा सकते हैं। तो इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं। मान लो यहाँ पे NO2 ग्रुप है, ठीक, NO2 ग्रुप कनेक्टेड है इससे, और यहाँ पे आपका जो है वो बहुत बढ़िया से एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से क्लोरीन ग्रुप कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन। अब हमसे कहा गया कि भाई आप इसमें HI ऐड करो, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब आयोडीन इस कार्बन पे लगाऊं या आयोडीन इस कार्बन पे लगाऊं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके लिए भी आपको वही काम करना है। भाई हो सकता है कि अगर पाई बॉन्ड उधर ट्रांसफर हुआ उस साइड, उस कार्बन पे, वेट करिएगा ध्यान से देखो, तो प्लस यहाँ पे आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन तो आके यहाँ पे आराम से खुश बैठ जाएगा इस जगह। तो ये प्लस चार्ज, अब ये देखिए ये इसको स्टेबलाइज करेगा ये सिस्टम, ये इसको डिस्टेबलाइज। तो आप सबको पता है कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो प्लस चार्ज को स्टेबल नहीं रखेगा, अनस्टेबल कर देगा। तो ये वाला पार्ट आपका सही नहीं है इसका मतलब। अब दूसरा देखते हैं, अगर ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ ट्रांसफर होता है और प्लस इधर जाता है, ठीक है, तो आप देखेंगे ध्यान से कि ये जो आपका क्लोरीन है, आपको पता होगा कि आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। कैसा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अरे हाँ, पॉजिटिव आर इफेक्ट या प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट अपने लोन पेयर दे करके रेजोनेंस के थ्रू इसकी कमी को बैलेंस करेगा, पूरा करेगा। क्लियर? जबकि ये आपका -m इफेक्ट शो कर रहा था, जिसकी वजह से ये विथड्रॉ करेगा और जबकि ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। देख रहे हो आप लोग, मतलब ये वाला केस ज्यादा एप्रोप्रिएट है एज कंपेयर टू प्रीवियस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर देखा जाए तो ये अगर पाई बॉन्ड उधर ट्रांसफर होता है तो हाइड्रोजन इस पे लगाना था और आयोडीन आपको इस पे लगाना था। क्लियर है? बना दो प्रोडक्ट बना दो मैं, ठीक है। तो ये प्लस चार्ज अभी यहां से हटाना, पाई बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो रहा है। तो देखो प्रोडक्ट बनेगा भाई कुछ इस तरीके से, CH2 CHI बेंजीन और ये क्लोरीन। ठीक, तो यहां पे ऐसे एग्जांपल्स के लिए आपको मार्कोनिकोव रूल का पूरा प्रॉपर मैकेनिज्म यानी एक्सप्लेनेशन याद होना चाहिए, जिसमें कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। क्लियर है? समझ आया? ठीक है, अगर अच्छी लगी वीडियो तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।